जो अमेरिका की एक आई है और उसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो क्या है और उसको किस तरह से वो बाकी कंट्रीज के ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकती है, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। देखिए आरजू जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हुई है, जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है अभी जियोपॉलिटिक्स का जो अभी आया है। अब ये क्यों आया है, इसमें क्या क्या पेज है, कहाँ तार जुड़े, ये समझना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है। अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी समझ ली तो मान लीजिए आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, आप काफी हद तक 80-90% तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में होगा क्या। आज जो हमने देखा है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, ये पहला डॉक्यूमेंट जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिलीज किया है। इससे पहले ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं हुआ। अब इसी का अगर मैं पीछे ले जाऊं तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना था, जिसका प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड्स। आपके शो में बोला था, मैंने कहा ये पहला स्टेप है आरजू जी। वेरी सून यू विल से दैट America will announce it as a matter of policy that will compete with China. में अगर कोई पिलर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इकोनॉमिक से लेके डिफेंस से लेके हर चीज तक, वो है भारत। ये और बड़ी अच्छी बात है आरजू जी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कहते हुए कि इसमें 4-5 ऐसे पॉइंट है जो इनको लास्ट शायद मैं 2-3 साल से, करीब 2 साल से और कह रहा हूँ, और आपके शो पे तो कई बार कह चुका हूँ। पहला पॉइंट ये है कि भारत एक स्ट्रेटेजिक एलाई है, एक पार्टनर है जिसके साथ हर तरह का कॉपरेशन होगा इंक्लूडिंग डिफेंस। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मानता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इन्होंने बात की है जी, उसके बाद जो बात की इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट वो की थी कि भाई भारत के साथ कॉपरेशन बढ़ाना है क्योंकि वो डेमोक्रेसी, वो हमारा पार्टनर है और लाइक माइंडेड कंट्रीज है। फिर बात हुई है इंडो पैसिफिक, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर। देखिए इंडो पैसिफिक अगर आप देखें बहुत बड़ा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आधी से ज्यादा जो जीडीपी, आधा से ज्यादा पॉपुलेशन और आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से जाता है। उस खित्ते में, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इज इंडिया। पॉइंट नंबर की बात की, ऑकस की बात की। आपने देखो पीछे चाइना ने कोशिश की थी कि आईईए में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केस डाल दे कि भाई ये न्यूक्लियर सबमरीन कैसे ले सकते हैं, ये है बड़ा, उन्होंने वो लफड़े डाले थे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर सबमरीन न ले। पर भारत ने ऐसा चक्कर चलाया कि चाइना को वो अपना अधिवेशन, अपना जो रेजोल्यूशन है, जो मोशन उन्होंने चलाई थी, उसको वापस लेना पड़ा। और आई ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया दैट दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट जो है आज वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आप जैक सुलिवान साहब कहते हैं और मानते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी कहते हैं, देखो जी चाइना को बहुत क्लियरली कहते हैं कि जो मैं हमेशा से कहता था कि चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशन, चाइना चाहता दुनिया पे राज करना, यही जैक सुलिवान कहते हैं। जो सारा फोकस पॉलिसी अगर आप उसको इंडो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इन्होंने बात की I2U2 की, मतलब इंडो पैसिफिक में जो इंडियन ओशन हो जिसको पैसिफिक इन्होंने नया कमांड दिया, इन्होंने नया नॉमेनक्लेचर किया इंडो पैसिफिक। उसमें भारत को एक पिलर, एक एपिटोम माना गया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना गया है। और बोला कि क्वाड केवल मतलब एक डिफेंस या एक चाइना को काउंटर करने का अलायंस ही नहीं है, बल्कि एक जैसे आज हम बात करें मेडिकल की, भाई जो हमें 1 बिलियन वैक्सीन बनानी है इस कंट्रीज के लिए, उनकी बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें, और भी चीजों में क्वाड का एक सराहनीय भूमिका है। इसके अलावा I2U2 की बात की। देखिए श्रीलंका के पास सबका पैसा था, इंडिया का भी उतना ही पैसा जितना चाइना का, पर कहीं इंडिया का नाम नहीं आता। 50 से ज्यादा कंट्रियों को चाइना डेट ट्रैप कर चुका है, ये हकीकत जिंदगी है। तो एक तो ये कि चाइना चाहता है दुनिया पे राज करना। पॉइंट नंबर 3 में कहता था चाइना करता है डेट ट्रैपिंग। आज ये अमेरिका का NSA भी मानता है जी चाइना करता है डेट ट्रैपिंग और लोगों की जमीन छीनता है। जो मैंने कहा ना, लोन फॉर लैंड स्कीम, लोन दो और जमीन ले लो, ये चाइना करता है। चाइना की जो कंपनियां हैं वो डाटा चोरी करती है, हुआवे हो, ZTE, कोई भी हो। आज ये जैक सुलिवान भी कहते हैं कि चाइना इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डोमिनेंस। क्यों? डाटा चुराना, ये करना। अब जो हमने ऐप बैन किया था आरजू जी, जिससे चाइना को मेटा डाटा नहीं मिला इंडियंस का और उनका AI काइंड ऑफ स्टॉप हो गया, दे कुड नॉट बिकम अ AI सुपर पावर, वो आज उस चीज की वैलिडेशन आज जैक सुलिवान भी करते हैं। तो चाइना बड़ा खतरा। और अब उन्होंने क्या कहा, हाउ टू काउंटर चाइना, कह रहे देखो भैया जहां होगा हम कंपीट करेंगे। अगर चाइना आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए लोन दे रहा है, हम भी कंपीट करें, आप हमसे लोन ले। एक तो ये बात आई। इसी का अगर मैं दूसरे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, बोला भाई चाइना की नजर हर एक पे, जो मैं कहता हूँ इट डजंट मैटर कि आपको बॉर्डर मिलता है या नहीं मिलता, उनकी नजर चिली से लेके मैक्सिको से लेके यहाँ आइसलैंड तक जितने भी लोग आते हैं सब पे उनकी नजर है, कोई नहीं बचा उनसे, और उन्हें दुनिया पे राज करना। ये बात बिल्कुल क्लियर और वाजिब हो गई है आज। एक और बात उन्होंने कही, बोला जो नए टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स है जहां होगा हम चाइना से कंपीट करेंगे, हम चाइना को नहीं आने देंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, भाई हमारे
ताकत में जो कुछ भी है चाइना को रोकने के लिए, अगर हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, हमारे पार्टनर्स के इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं, हम उसमें अपनी पूरी जी जान लगा के उन्हें रोकें। बिकॉज ऑफ इंडिया दैट चाइना हैड टू पुल बैक। देखिए, जब कहीं पे हमारे इंटरेस्ट आते हैं, जब यूएनजीए की बात आती है, हम कहीं एब्सटेन करते हैं। फिर हमने उग्रों के मसले पे भी एब्सटेन किया, अभी हमने रशिया के अगेंस्ट जो वोट था उस पर भी एब्सटेन किया, बट जहां हमें लगता है वहां हमने चाइना को रोका भी है। आईईए में हमने उनको रोक दिया क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में था, क्वाड के इंटरेस्ट में था। तो एक ये चीजें निकल के आई है बार बार। तो जो बातें चल रही थी कि भाई भारत और अमेरिका की रिलेशन खराब हो गए, दरार पड़ गई, वैसे पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ी चल रही थी आरजू जी, दरार पड़ गई, खराबी हो गई, फिशर्स आर विजिबल, ये हमें जी F-16 वाला पैकेज दे दिया, हमें जी ये हो रहा, हमें जी बाजवा साहब आ गए, जरदारी साहब आ गए, भुट्टो साहब आ गए, सब कुछ बदल रहा है, जयशंकर चेकमेट, ये है वो है। आज इस डॉक्यूमेंट, अब आरजू जी देखिए, ये बयान नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट है। तो इंडो पैसिफिक आज सिद्ध हो जाता है, पहली बात। तो अब लास्ट टाइम भी आपने मुझे पूछा तो ये छोटी मोटी चीजें लिखती, तो मैंने आपको तब भी बोला था, यूज द वर्ड, ये पिन प्रिक डिप्लोमेसी है कि यहाँ से पिन चुबा लो, यहाँ से थोड़ा हिला दो, डुला दो, but there is not a strategic shift in the policy, there is not a strategic shift in the relationship, there is not a strategic shift in anything। ये चीज पाकिस्तान के हुक्मरानों को और चाइना के हुक्मरानों को बिल्कुल पसंद नहीं है। कि खैर चाइना की तो बात छोड़िए, पाकिस्तान में बहुत हड़कंप मची होगी, क्योंकि अब तक जो जरदारी साहब कह रहे थे मेरा बहुत कामयाब दौरा रहा, भाई बाजवा साहब बोलेंगे हमने बहुत जी वहां झंडे गाड़ दिए, पाकिस्तान का ये हो गया, भारत को हमने पछाड़ दिया, भारत पीछे चला गया। वो सारा कवायद, वो सारे all those aspersions are down the drain। वो चीजें खत्म हो चुकी है आरजू जी, वो सारी चीजें खत्म हो। ये तो रही भारत की बात, ये रही कार्ड की बात, ITU की बात। अब भारत को एक इंटरनेशनली मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब उन्होंने बात की है चाइना की। देखिए, चाइना तो क्या, हमारा विशेष प्यार है चाइना से। अब चाइना में उन्होंने क्या कहा, और ये आज मतलब आई एम हैप्पी दैट दिस हैज बीन टोल्ड बाय जैक सुलिवान हिमसेल्फ, जो सबसे बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वो है चाइना। आज इसको कागज में डाल के माना गया है। जो मैं हमेशा कहता था कि आपका थ्रेट ना रशिया, आपका थ्रेट ना पाकिस्तान है, ना आपका थ्रेट एक्स है, ना आपका वाई है, आपका हम ओनली चाइना की हो। तो चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट, चाइना इज द बिगेस्ट कंपेटिटर, चाइना डेट ट्रैपिंग करता है, चाइना इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस। वो हो गया जो लोग कहते थे नहीं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में चेंज होना चाहिए, जो मैं भी कहता था दे शुड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज चाइना एज द नंबर 1 थ्रेट। नाउ इट इज डन, जिससे हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। अब उन्होंने रशिया के बारे में कहा, तो 3 मेन कंट्री आए डिस्कशन में, पाकिस्तान का डिस्कशन उसमें नहीं आया। अब उन्होंने रशिया के बारे में कहा, बोला देखो जी ये रशिया और जो चाइना है ये करीब आ रहे, ये हमें भी पता है करीब आ रहे, कुछ मजबूरी है, कुछ ये यूक्रेनियन वॉर के कारण, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण करीब आ रहे हैं। अब ये इनको कहीं ना कहीं कंटेन करना, इनको कहीं ना कहीं रोकना है, ठीक है। रशिया के बारे में उन्होंने ये कहा, देखो जी ये जो लड़ाई हुई है इससे पुतिन की इमेज खराब हो गई है, रशिया का जो ऑरा और स्टेचर है वो कम हो गया है। और उन्होंने एक इशारा भी कर दिया बात बात में, उन्होंने एक इशारा ये किया कि जो ये रशिया जगह छोड़ रहा है, एज जैसे B4 कंट्रीज की हम बात करें, B4 में आता है, बिग 4 जिन्हें कहते हैं, आपका रशिया आता है, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है। कह रहे काफी ऐसी एशिया की कंट्रियां हैं जो रशिया की जगह ले रहे हैं। फिर रिपीट करूंगा, काफी ऐसी एशिया की कंट्रियां हैं जो रशिया की जगह ले रहे हैं। आप और मैं समझ लीजिए इशारा कहाँ की तरफ है, किसकी तरफ है। तो आपके मीडिया, आपके चैनल वाले काफी पूछते थे डॉक्टर जयशंकर साहब आजकल इतने एग्रेसिव क्यों हो गए, इंडिया इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। अब इसका जवाब यूएसए के एनएसए दे रहे, मैं नहीं दे रहा। तो मतलब आप समझ गए कि इशारा कहाँ की तरफ। मोटी मोटी चीजें हैं रशिया को लेकर, रशिया को खैर वो तो है ही, रशिया अग्रेसर है, रशिया ये है। बट आज जो सबसे अच्छी बात है, रशिया अमेरिका का थ्रेट नहीं है, जो मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। आज उस चीज को कागज पे डाला गया। आपका नंबर 1 थ्रेट है चाइना, चाइना और चाइना। और चाइना से जब तक आप डिकपलिंग नहीं करोगे, चाइना को तब तक आप इकोनॉमिकली नहीं दबाओगे, चाइना को जब तक आप डॉलर देने बंद नहीं करोगे, वो चाइना आपके घर तक आएगा, रशिया आपके घर नहीं आएगा। आपको रशिया के घर जाना पड़ेगा लड़ना, पर चाइना आपके घर तक आएगा।